भोलेनाथ पर इसीलिए हल्दी वर्जनीक है, शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती, क्योंकि भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगी थी। भोलेनाथ ने क्या लगाया? चिता का भस्म लगाया था, और इसीलिए शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है। पुरुषत्व पर अर्थात शिव पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। भोलेनाथ ने भस्म लगा करके जगत को उपदेश दिया कि एक दिन शरीर को भस्म ही हो जाना है, राखी हो जाना है, माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा, इसलिए आसक्ति मत पालो। अब विराजमान किस पे हुए? बोले वाहन भी है नंदी महाराज। और नंदी क्या है? बोले धर्म का रूप है शास्त्रों में। अब नंदी पर बैठे हैं तो भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? बोले जिस तरफ नंदी का मुख है उधर भोलेनाथ की पीठ है, और जिस प्रकार नंदी का जिस तरफ नंदी की पूंछ है उधर भोलेनाथ का मुख है। किसी ने कहा गढ़ने कि महाराज इतनी दूर जाओगे और ऐसे बैठोगे तो थक जाओगे। भगवान कहते हैं चलना हमें थोड़े, चलना तो नंदी को है ना, ये चलता रहेगा, हम बैठे रहेंगे दृश्य देखते हुए। भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि नंदी है धर्म, और धर्म की सवारी करने के बाद भी, धर्म की यात्रा करने के बाद भी यदि जीवन में उलट फेर ना आए, बदलाव ना आए, तो मतलब तुमने धर्म को नहीं जाना। और धर्म क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। और यदि राम कथा सुनने के बाद भी जीवन की विचारधारा ना बदले और आप पूर्ववत रह जाएं, तो मतलब आपने कथा को मनोमंथन नहीं मनोरंजन समझा था महाराज, और मनोरंजन समझ करके आपने 3 घंटे व्यर्थ में गवा दिए, आप कथा को नहीं समझ पाए। इसलिए बोले भोलेनाथ ने कहा कि नंदी की सवारी, धर्म की सवारी करिए तो उलट फेर जीवन में जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भोलेनाथ कहना चाहते हैं भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अब पीछे पीछे विष्णु आएंगे, हमारे इष्ट आएंगे, विष्णु आएंगे तो हमारी पीठ दिखेगी ना, इसलिए हम पीछे घूम करके बैठेंगे ताकि हम विष्णु को देखते देखते और पहुंच जाए हिमालय राजा। क्या बारात निकल पड़ी है। अब जैसे ही बारात निकली, जितने भी देवगण हैं सोचने लगे कि बारात हमारे अनुसार बिल्कुल नहीं है, हम कितने सुंदर हैं और बताओ ये कितने बेढंगे तरीके के महाराज, और बारात में संख्या भी ज़्यादा इनकी नहीं है। इसलिए संख्या ना ज़्यादा होने से भोलेनाथ के गणों को, भोलेनाथ को ये सताने लगे। देवताओं ने निर्णय लिया अपने अपने परिकर को लेकर के अलग हो जाओ, इनको अलग कर दो, क्योंकि हमारे अनुसार, हमारे अनुरूप बिल्कुल बारात नहीं है। कहते हैं जब सब अलग हो गए, भोलेनाथ से नंदी श्रृंगी ने कहा कि महाराज विवाह तुम्हारा है, लेकिन देखो तुम्हारे साथ ही छल कर रहे हैं देवता। भोलेनाथ ने कहा करने दो, कोई बात नहीं, कर दो अपना श्रृंगी का नाद, और जितने शमशान में देश विदेश में भूत प्रेत हो सबको बुला लो, जिसको कोई बारात में न ले जाए उसको भोले की बारात में आमंत्रण है महाराज, जिसको कोई नहीं बुलाता उसको भोले बुलाता है। जब श्रृंगी ने अपनी श्रृंगी की ध्वनि बजाई है, कहते हैं ऐसे ऐसे बाराती आए हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के तो बहुत सारे मुँह ही मुँह है तो कोई बिना मुख का ही है महाराज, सिर्फ धड़ ही लटक रहा है। बोले कोई हाथ में खोपड़ी लेकर के डोल रहा है तो कोई बिना हाथ का है, कोई बहु हाथ वाला है, बहुतेरे हाथ वाला है, किसी के हाथ है पैर नहीं है। भूत प्रेत होते हैं? बोले होंगे, भोलेनाथ की बारात में आए तो। बोले ये भूत प्रेत नहीं थे, ये साधु संत जन भूत प्रेत बन करके आए थे भैया। को मुखहीन, जो मौन रहने वाले साधु हैं वो मुखहीन बन करके आए हैं। विपुल मुख काहू, बोले जिनके बहुमुख हैं वो कौन है? बोले जो एक वाणी से राम की कथा, कृष्ण की कथा सुनाने वाले संत जन समाज के लोग हैं वही है महाराज। कहते हैं जो बहुतेरे हाथ पैर वाले हैं वो सब में सिया राम को देखने वाले संत जन हैं, और जिनकी बोले हाथ पैर ही नहीं है, बोले जिनकी बाहरी वृत्तियां आंतरिक हो चुकी और सब कुछ हरि में समर्पित हो चुका, वही बिना हाथ पैर वाले हैं। तो भूत प्रेत नहीं है, साधु संत जन बेढंगा रूप लेकर के आए हैं। और जिस समय हर हर बम बम के नारे लगे हैं ना, जितनी देवताओं की पत्नियां हैं मुख पे घूंघट डालती हैं और कहती हैं जस दुल्हा तस बनी बराता। महाराज ये कौतुक देख करके हिमालय राजा के यहाँ कोई जिंदा बचेगा कि नहीं? बताओ, जैसा दुल्हा वैसी बारात है, बिल्कुल दोनों एकदम फिट बैठते हैं। अब भोलेनाथ की बारात निकल चुकी है कि चली है भोला के बरतिया हिमाचल नगरी, चली है भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, चली है भोला के बरतिया
हिमाचल नगरी। जैसे ही भोले बाबा की बारात निकल पड़ी है, बोले गांव गांव नगर नगर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अगर इन भूत प्रेतों को किसी ने देख लिया ना महाराज, और अगर गलती से किसी घर में घुस गए तो जिंदा ना बचेगा कोई, इसलिए पूरा सन्नाटा है पूरी प्रकृति में। सिर्फ हर हर बम बम के नारे लग रहे हैं और गूंज मची है ऐसी पूरी प्रकृति में। जिस समय हिमालय के यहाँ इनका स्वागत हुआ है, देवताओं ने सोचा अगर पहले एंट्री भोले की बारात की हो गई तो रसगुल्ले भी नहीं मिलेंगे और बेइज्जती हो करके निकाल दिए जाएंगे बाहर, इसलिए देवताओं ने चतुराई निकाली और देवता पहले पहले आगमन कर लिए महाराज। देवताओं को स्थान दे दिया गया। जैसे ही भोले बाबा की बारात ने एंट्री मारी है, बोले जितने जन हैं सब के सब हाहाकार मच गया, और जितने लोग हैं ऐसा भागे हैं ऐसा भागे हैं, बोले बिडरी चली वाहन सब भागे, वाहन भी भाग गए हैं, और बोले बालक हो युवा हो सब वहीं पर हाथ से थाल गिरा करके भाग गए। बालक लौट रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जाकर के घरों में द्वार बंद कर लिया। माई बाप कहते हैं कि लाला आज तो हिमालय के नगरी में विवाह का उत्सव है, और इस मंगल उत्सव के दौरान घर का द्वार बंद नहीं किया जाता, इसलिए द्वार खोल दो। बालक कहते हैं कि सुनो, अगर द्वार खोल दिया ना तो प्राण किसी के नहीं बचेंगे, अगर गलती से एक आध घुस गया ना तो जिंदा नहीं बचोगे, ध्यान रखना। माता पिता कहते बताओ तो बारात कैसी है। अब बालक है, बड़ों को तो मना ही है, कुछ नहीं बोल सकते, हिमालय राजा के दामाद हैं भाई, उनके बारे में कोई कैसे कुछ बोल सकता, लेकिन बालक तो बालक है, बच्चे मन के सच्चे, इसलिए सच्चाई मुख से निकल गई। जब माता पिता ने पूछा बारात कैसी है बताओ, बालक कहते हैं कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बोले बारात कैसी है सुनोगे, तन छार ब्याल कपाल भूषण और नगन जटिल भयंकर। मुंडों की माला है, सिर पर जटाएं हैं, तन पर भस्म है और दुल्हा नंग धड़ंग है। बोले महाराज ऐसे क्यों कहा बालकन ने? बोले नाथ ने मृग चर्म लपेट रखा था ना, मृग छाल लपेट रखा था, फिर नंग धड़ंग क्यों बोल दिया? बोले सुनो, जो 6 महीने से प्रैक्टिस करके नाग बैठा था ना कमरबंद बन करके, डीजे बजा तो मन की दशा बिगड़ गई और डीजे के सामने नाचने चल पड़ा। उसी समय मृग छाल छूट गया। अब बालकन ने देख लिया कि ये दुल्हा तो नंग धड़ंग है महाराज, इसलिए बालक ने कहा कि तन छार व्याल कपाल भूषण और नगन जटिल भयंकरा, ऐसी जटाओं को धारण करने वाला, ऐसा विकट रूप वाला दुल्हा है ना, और संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, संग में भूत प्रेत पिशाच हैं, अगर गलती से कोई छू देना तो प्राण निकल जाएंगे महाराज। इसलिए आज द्वार मत खोलना, अगर खोल दिया हिमालय की नगरी में जिसका भाग्य ज्यादा उदित होगा वही आज जिंदा बचेगा, नहीं तो सब के सब मर जाएंगे। कहते हैं ये तो बालकन की स्थिति। अब वृद्धन की स्थिति कैसी है? सामने भूत खड़े हैं, प्रेत खड़े हैं, पिशाच जोगिन खड़े हैं, और वृद्ध बेचारे भाग नहीं सकते, जो स्वागताकांक्षी है, स्वागत कर आए वो भाग नहीं सकते, बूढ़े हैं, घुटनों में ताकत नहीं है दौड़ने की, बेचारे वही खड़े रह गए। और जब वो खड़े हैं ना, कहते हैं उनके शरीर को यदि कोई काट दे जरा सा तो खून न बहे महाराज, पूरा का पूरा खून जम गया था उस समय। वृद्ध बेचारे खड़े हैं, किसी भूत ने आकर के पीछे से पूछा, खोपड़ी ने कहा यह बताओ रुकने की व्यवस्था कहाँ है? कहते हैं बूढ़े बेचारे अब क्या बोले, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस खड़े हैं और इतना ही कहा रुक जाओ जहाँ रुकना, तुम्हें कौन रोक सकता है भैया, हमारा पूरा संपत्ति प्रॉपर्टी सब ले लो, बस हमारे प्राण छोड़ देना, बाकी कुछ भी नहीं देंगे हम, तुम सब ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, आज जिंदा छोड़ दो, जीवित छोड़ दो, इतनी कृपा कर देना। महाराज कहते हैं उधर मैं नारायणी हाथ में आरती की थाल लेकर के अपने जमाई के सुंदर आरती के लिए खड़ी हैं। जैसे ही इंद्र की कुबेर की बारात आती है, विष्णु की बारात आती है, कहते हैं उस समय नारद जी को बड़े बड़े आशीर्वाद देती हैं कि नारद तू जुग जुग जी, एक ऐसा दामाद खोजा है, कितना सुंदर है बताओ, अलौकिक दिव्य, ऐसे दामाद के लिए तू तपस्या कराए तो मैं तो जन्म जन्म अपनी कन्या को तपस्या कराऊं, कितना सुंदर दुल्हा खोजा। नारद जी कहते मैया रुक जाओ, अभी दुल्हा आएगा तो गाली भी दोगी, तुम जितने आशीर्वाद दिए ना उतने गाली भी अभी पड़ेंगे। ये दामाद जी नहीं है। बोले ये कौन है?
बोले ये तो भगवान के नौकर चाकर हैं, ये मुनीम जी हैं वही खाता संभालते हैं, ये इंद्र जो है ये भगवान के घर में पानी भरते रहते हैं, इनके पास यही काम है। बोले ये विष्णु भगवान के यहाँ इनके साथ बैठ कर के मीटिंग इत्यादि करते हैं बाकी कामों का। बोले महाराज ये तो सब भगवान के कार्यकर्ता लोग हैं, वो तो दिव्य हैं अलौकिक है। मैना कहती है कि जब नौकर चाकर इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी कहते हैं बस भैया प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, दुल्हा आने वाले, अब हम जाते हैं, जब दुल्हा आ जाए तब बुला लेना गाली देने के लिए, सबकी बारात लग चुकी है, अब दुल्हे की बारी। कहते हैं मैना को अगर पता होता कि दुल्हा इस प्रकार है कुछ मन को संभाल लेती, अपनी स्थिति को संभाल लेती, लेकिन जिस समय भोलेनाथ की बारात लगी है, हर हर बम के नारे गूंज रहे हैं, और जैसे ही दुल्हे का मुख दिखाया गया मैना रानी वहीं पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, आरती की थाल हाथ से छूट गई, और नारद जी को ऐसी गालियां पड़ी, ऐसी गालियां पड़ी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज सीधे एक शब्दों में कह दें तो मैना रानी कहती नारद तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मेरे साथ या मेरी कन्या के साथ ऐसी कौन सी शत्रुता निभाई कि ऐसा बेढंगा दुल्हा खोजा। नारद तू जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा और जन्म जन्म भटकता रहेगा। कहते हैं मैना रानी को अंदर लाया गया, द्वार बंद कर दिया। देवताओं ने कहा चलो अब क्यों खड़े हो, करवा ली ना बेइज्जती, जब कहा था ना विवाह तक सज लो सुंदर बन लो, तो ऐसे बेढंगे बन करके चले आए। चलो अब भोलेनाथ कहते रुक जाओ, जनमासे में चलेंगे, अभी विवाह होगा। बोले माँ की यह स्थिति, अगर कन्या ने तुम्हारा ये रूप देख लिया ना महाराज तो कन्या तो मर ही जाएगी, इसलिए रहने तो तुमसे विवाह नहीं हो पाएगा। बोले इतना अपमान होने के बाद भी अभी तुम जनवासे जाओगे, विवाह की आशा उम्मीद है। भोले बाबा कहते कौन सा अपमान, कहाँ का अपमान। कहा जाता है जो सम्मान में भी अपमान में भी सम्मान ढूंढ लेता है वही शिव है महाराज। और इसीलिए जो अपमान को भी सम्मान समझ ले वो शिव है, और जो सम्मान को भी अपमान समझ ले वो जीव है महाराज। इसलिए हम लोग कितना भी कोई सम्मान दे दे उसमें कमी निकाल देंगे क्योंकि हम जीव हैं, लेकिन वो अपमान में भी सम्मान खोज लेता है, इसलिए वो शिव है। भोलेनाथ ने कहा देखो अभी जनमासे जाएंगे, विवाह की तैयारी करेंगे, विवाह होगा। देवताओं ने कहा इतनी बेइज्जती के बाद विवाह होगा, द्वार बंद कर दिया, अभी विवाह की उम्मीद है। भोले बाबा कहते हैं कि देखो अपने अपने कुल देश की रीति रिवाज होती है, हिमालय राजा के यहाँ शायद द्वार बंद करके दूल्हे का स्वागत किया जाता होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माना। अपने अपने देश कुल की रीति रिवाज होती है, यहाँ द्वार बंद करके दूल्हे का स्वागत करते होंगे, कर दिया होगा स्वागत। बोले ठीक है। हाथ से थाली छूट गई, आरती गिर गई, इसका क्या उपदेश दोगे। बोले हमारी सास बड़ी विद्वान है, हमारी सास ने सोचा कि जिसके माथे पर चंद्रमा चमकता है और जो सृष्टि को चमकाता है उसको एक दिए से क्या दीपक दिखाना, क्या आरती दिखानी, इसलिए आरती गिरा दी हमारी सास ने। बोले यह भी ठीक है, गंगा जल क्यों गिर गया, लोटे का जल क्यों गिर गया, स्नान क्यों नहीं करा। बोले वो तो परम विदुषी है हमारी सास, जान गई कि जिसकी शीश से स्वयं गंगा निकली, जिसकी जटाओं से, और जगत को जिसने तारा, उसको हम एक लोटे जल से क्या नहलाएंगे, इसलिए हमारी सास परम विद्वान परम विदुषी है। बोले महाराज तुमसे कोई नहीं जीत सकता है। भोले बाबा कहते हैं हमें तो अपनी सास पर दया आती है कि उनको तो सोचना चाहिए जो काल को लपेट करके आया है उनकी कन्या का सौभाग्य अजर अमर हो गया, क्योंकि जो काल को धारण करे वही महाकाल बन सकता है महाराज, और जो शेष पर सोए वही नारायण बन सकता है, इसलिए काल को हर कोई धारण नहीं कर सकता है। आज भोलेनाथ को लाया गया, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा पूरा खेल तुमने बिगाड़ा, इसलिए तुम ही जाओ और जा करके मैना रानी को मनाओ और सारी सच्चाई बताओ और विवाह कराओ। वो नारद जी कहते हैं अकेले नहीं जाऊंगा, नहीं तो अभी गाली पड़ी है, कहीं मैना रूठ गई और मार पीट चालू कर दी तो व्यर्थ में मारा जाऊंगा महाराज, इसलिए अकेले नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो। कहते सप्त ऋषियों को नारद जी के साथ भेजा गया और ऋषियों के साथ आकर के नारद जी ने सारी बात बताई कि मैना रानी अपने मन की मलिनता को मिटाइए, जिसे आप अपनी कन्या समझ रही हो आपकी कन्या नहीं हो, तो आपका सौभाग्य आपके यहाँ वो कन्या बन कर के आए। यह दक्ष की पुत्री बनी थी सती पिछले जन्म में, जगदम्बा है पराम्बा, ये शिव की अर्धांगिनी है जो कि महाराज पिछली बार अपमान होने से योगाग्नि में जल गई थी और इस बार पुनः पार्वती के रूप में आई है। ये शिव के अलावा किसी की नहीं हो सकती, इसलिए हे मैना रानी अपने मन को दुखित मत करो और अपनी कन्या का कन्यादान करो। पार्वती ने समझाया कि माँ
मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे वही मिलेगा। इसलिए दशरथ जी के यहाँ जनक जी ने तो यही देख करके विवाह किया था ना कि हमारी सिया महलों की रानी मिले। कहते हैं ना कि मिथिला का कड़ कर खिला जमाई राजा राम मिला। अरे मिथिला का कड़ कर खिला जमाई राजा राम मिला। तो जनक जी ने भी तो यही देख करके विवाह किया ना कि मेरी कन्या एक छत्र सम्राट दशरथ के यहाँ जा रही है और दशरथ की बहू बन रही है। लेकिन सिया के भाग्य में दुख था तो सिया को महल का सुख नहीं, बोले चित्रकूट की कुटिया ही नसीब में आई। इसलिए सुख दुख अपने भाग्य का है। माता पिता जन्म के साथ ही है, कर्म के साथ ही नहीं। तो माँ अपने मन को क्यों पाप लगाती हो? अपने हाथों से मेरा कन्यादान करो और मैं जन्म जन्म भोले की हूँ, इसलिए मुझे भोले के साथ विदा करो। कहते हैं मैना रानी को समझ में आई। पार्वती का सुंदर श्रृंगार करके मंडप के नीचे लाया गया। भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया, मंडप के नीचे आए। आज भगवान का स्वयं पार्वती मैया से विवाह संपन्न हो रहा। हाथ में अक्षत कुश जल लेकर के माता मैना रानी और हिमालय राजा ने अपनी कन्या का सुंदर कन्यादान भोलेनाथ के हाथों में किया। भगवान ने अपना विवाह संपन्न कराया है। माँ को पार्वती मैया को अपनी दुल्हन बनाया, मांग में सिंदूर भरा। और कहते हैं उस समय भोलेनाथ ने फेरे लिए और विवाह संपन्न हुआ। फेरे कितने लिए? कितने लिए? तुमने भी विवाह किए, कितने फेरे लिए थे? जो विवाहित हैं वो बता दें, अविवाहित तो नहीं बता पाएंगे, पर जो विवाहित है वो बता। हमारी टीम से कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये सुन सुन करके जान गए हैं ना। तुम बताओगे कितने? 7 लिए थे पक्का? गारंटी है कि ली थी? अच्छा, जिस पंडित ने विवाह कराया उसको बुलाओ, पूछा जाए उससे कि 7 लिए थे कि नहीं। कितने लिए थे? 7 लिए थे। यहाँ भी 7 ही लिए थे। सवरेन ने 7 ली थी, अब पुरुष भी 7 लिए थे पक्का। अब बेचारे असमंजस में पड़े, क्या कहें, हाँ कि कहें कि ना कहें। बड़ी समस्या विडंबना है, ना हाँ कह पा रहे हैं ना ना कह पा रहे हैं। एक बार अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के हाँ बोल दो। कितने लिए? 7? कितने? 7। कल बुला करके लाना जिस पंडित जी ने तुम्हारा विवाह कराया, उसको बुला करके पक्का लाना। पूछेंगे कि पंडित जी 7 ही करवाए थे कि 4 करवाए थे? फेरे 4 होते हैं तो तुमने 7 कहाँ से ले लिए महाराज? फेरे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो तुम्हारे विवाह में भी फेरे तुमने 4 ही लिए हैं। ये टीवी सीरियल देख देख करके जो बिगड़े हो ना, बर्बाद हुए हो, ये सुधर जाओ। ये जो मोबाइल और टीवी के चक्कर में बिगड़ गए हो ना, और 7 फेरे, उसमें सीरियल आ गया तो तुम 7 फेरे। अब कुछ दिन में 14 फेरे, तो 14 फेरे लिए थे हमने महाराज। अब का 7 पहले फिराएंगे फिर 14 उल्टे फिरा देंगे क्या तुमको? बोले सप्तपदी होती है, सप्तपद चला जाता है। फेरे 4 होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का प्रतिपादन करने वाले 4 फेरे। 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। 4 चीजों का महत्व बहुत है। बोले 4 आश्रम हुए, 4 वर्ण हुए, 4 वेद हुए और 4 पुरुषार्थ हुए। तो बोले 4 पुरुषार्थों का, 4 तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए क्या हुआ? बोले 4 फेरों का निर्माण हुआ। 4 वेद है इसलिए 4 फेरे ही होंगे ना, 7 वेद थोड़े ना है। तो 4 फेरे हुए। कितने हुए? 4 हुए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म में पुरुष आगे होता है, पहले फेरे में पुरुष आगे, दूसरे में पुरुष आगे, धर्म में आगे, अर्थ में आगे, काम में आगे। 3 में पुरुष आगे होता है, मोक्ष में स्त्री आगे होती। 4थे फेरे में नारी आगे होती है, पुरुष पीछे होता है। क्योंकि धर्म अर्थ काम सब में आप आगे रहिए, पर मोक्ष पहले मुझे चाहिए। संसार से मैं सुहागन जाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए अग्निदेव से, विधाता से और अपने स्वामी से आशीर्वाद लेने के लिए स्त्री 4थे फेरे में आगे होती है। इस प्रकार भोलेनाथ का 4 फेरे लेकर के विवाह संपन्न हुआ, भगवान की विदाई होती है। तो माने सुंदर आज पहरवानी की सामग्री हिमालय राजा ने पेश की और सुंदर सामग्रियों को बैलगाड़ी इत्यादि में लाद करके अपनी कन्या को विदा दे रहे हैं। 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के पार्वती जिस समय आई, मैना हिमालय राजा रो पड़े और उस समय एक ही शब्द निकला है मैना रानी के मुख से कि कत विधि सजीना
नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नाही। स्त्री का जीवन कैसा है पुत्री? बोले रेल की पटरी नहीं है, गंगा की जलाधारा है। गंगा की जलाधारा में कब कौन सा उछाल आएगा, कब कौन सा मोड़ आएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए जीवन है गंगा की लहरों की तरह, कब कौन सा लहर कहाँ मोड़ देगा कोई नहीं जानता है। तो नारी को बहुत संयम में, बहुत धैर्य से और बहुत सहनशीलता से, संस्कार से रहना चाहिए। अपने माता पिता के संस्कारों का निवाहन करना, क्योंकि एक कन्या अच्छी बनती है तो माता पिता का नाम होता है, और एक कन्या यदि बिगड़ती है तो माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठती है। इसलिए आज भोलेनाथ के साथ विवाह करके जा रही हो, भोले ही तुम्हारा सर्वस्व है ये मान करके जीवन यापन उनके साथ करना। संसार में स्त्री का जीवन पराधीनता में बीतता है। जन्म लिया तो माता पिता के संरक्षण में, बड़ी हुई तो पति के साथ चली गई, और बोले जब जीवन के अंतिम पड़ाव में आती है तो पुत्र के हाथ में इसकी बागडोर चली जाती। स्त्री कितना भी कमा ले लेकिन स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, स्त्री परतंत्र है। और बात भी सत्य है, कहते हैं अगर खेतों की मेड़ तोड़ दी जाए तो जल नहीं टिकेगा, और जल नहीं टिकेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसी प्रकार यदि स्त्री को ज्यादा आजाद छोड़ दिया जाए तो बोले संसार की संस्कृति भी नहीं टिकेगी, क्योंकि कहते हैं महाराज वर्षा अच्छी न होने से फसल खराब हो जाते हैं, और संस्कार अच्छे न होने से घर की नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए ये बागडोर किसी और के हाथ में नहीं, नारी के हाथ में होती है। और नारी को ज्यादा स्वतंत्र होना भी नहीं चाहिए। यदि नारी ज्यादा स्वतंत्र हो गई तो समाज बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्त्री को एक दायरे में रह करके हर काम करना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। मर्यादा लांघोगे तो सिया के साथ जो हुआ वो समाज में किसी भी नारी के साथ हो जा सकता है। यह सिया ने स्वयं उपदेश देने के लिए किया है महाराज। इसलिए स्त्री का जीवन पराधीनता में बीतता है, पर स्त्री को इसे दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य समझना चाहिए। कहते हैं पुरुष को कोई पूछने वाला भी नहीं है कि तुम कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो। कम से कम हमारे माता पिता हमसे पूछते तो हैं कि बिटिया इतनी रात में कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रही हो, पर पुरुष से तो कोई ये नहीं पूछता ना। तो कम से कम अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर किसी की जवाबदारी है, और कोई हमारी जवाबदारी लेकर के हमसे इतना भी पूछ रहा है महाराज। इसलिए स्त्री को इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, कष्ट महसूस नहीं